मैं हूं आपका मित्र रवि गुप्ता और अब आप देखने लगे हैं बीबी न्यूज़। वैश्यों को अब कमज़ोर समझने की भूल मत कीजिएगा, क्योंकि इनका एक मजबूत संगठन उभर कर सामने आ गया है, जो वैश्यों पर होने वाले हर अत्याचार और दुख सुख में उनकी साथ खड़ा होता हुआ दिख रहा है। यह मामला खजांची हाट थाना अंतर्गत थाने के पास ही रहने वाले रमेश शाह की साथ हुई, जो रमेश शाह जी सुबह सुबह टहलने के लिए गए थे और वो लापता हो गए हैं। ये बात जैसे ही उनको पता चली अखिल भारतीय वैश्य महासम्मेलन को, तो उनकी पूरी टीम, जिसमें पंकज शाह, गौरव शाह, गुड्डू शाह, बोलबम, रंजन शाह, सन्नी कुमार, कमल किशोर गुप्ता, कार्तिक चौधरी, दिलखुश शाह, अनिल कुमार, शुभम कुमार, पिंटू कुमार, श्रवण कुमार, सिंटू गुप्ता, अमित कोबरा आदि काफ़ी संख्या में लोग उनके घर पहुंच गए और इस बारे में जानकारी लेने लगे कि आखिर घटना क्या घटी, जिसमें कि अखिल भारतीय युवा वैश्य महासम्मेलन के अध्यक्ष डॉक्टर अनुज जो हैं वो सबसे आगे थे और उन्होंने सारी बात उनसे पूछा कि आखिर ये घटना कैसे घटी। इन लोगों ने रमेश शाह की धर्म पत्नी से सारी बातें की, आखिर पूरा घटनाक्रम क्या क्या हुआ, और इसके बाद इन लोगों ने निकट के ही थाना खजांची सहायक थाना पहुंचे और उनसे कहा कि जल्द से जल्द रमेश शाह जी को खोजने का प्रयास किया जाए। एफआईआर दर्ज किया गया है और जल्द ही अब थानेदार ने कहा है कि जल्द ही उनको खोजा जाएगा। इस मामले में आप सुनिए कि लापता हुए व्यक्ति की पत्नी क्या कह रही है और अखिल भारतीय वैश्य महासम्मेलन के संयोजक अनिल कुमार सिंह जी का कहना क्या है। 6:45 बजे घर से निकले टहलने के लिए, मॉर्निंग वॉक के लिए। सब दिन जाते थे तो 8:30-9 बजते बजते हाईएस्ट चले आते थे और आज आए ही नहीं अभी तक। अकेले जाते थे 8:30, परेशान रहते थे क्योंकि घर जाएंगे कोई रोकता था, वहाँ भी नहीं बैठना चाहते थे कि हम घर में अकेले हैं। वैश्य समाज का शोषण हो रहा है। कहीं कोई लड़कियां, वैश्य समाज सुरक्षित नहीं है, लड़कियां कॉलेज जा रही है तो वहां से फरार हो रही है। बुजुर्ग आदमी अपना व्यवसाय करते हैं, किसी से लेन देन करते हैं, तो वो अगर मॉर्निंग वॉक में निकले, डॉक्टर ने उन्हें सलाह दिया तो वो अभी गुम हो गए हैं। आखिर वैश्य समाज पर ही ये कहर क्यों हो रहा है, ये शोषण क्यों हो रहा है, और ये जो जिला प्रशासन है, जो शासन प्रशासन है, आखिर इनका ध्यान कहाँ है? सिर्फ वैश्यों का ही क्यों हो रहा है? और वैश्य जाति के लोग जब एफआईआर करने जाते हैं, उनका न जल्दी एफआईआर होता है, न उनकी सुनवाई होती है, और सारा शोषण वैश्य समाज पर ही होता है। इसी के लिए हम लोग यहाँ आए थे। रमेश शाह, जिसका उम्र नियर अबाउट 50 वर्ष, लगभग 50 वर्ष उनका उम्र है, अपना आटा चक्की का व्यापार करते हैं और कुछ खरीद बिक्री का भी काम करते हैं। अरे ये बिहार सरकार वैश्यों का विरोधी है। हमने कई प्रोग्राम में आपके चैनल के माध्यम से और मीडिया के सभी अखबार, जो प्रिंट मीडिया है या जिस भी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है, सारे कैसे मैंने दे दिया। ये सरकार वैश्यों का विरोधी है। वैश्य का पूरे बिहार में शोषण हो रहा है, खास करके सीमांचल में, और लोग अगर शासन प्रशासन से मदद की गुहार करते हैं तो समय पर मदद भी नहीं मिलता है, लोग वैश्यों को टहलाया जाता है। तो इस आखिर ये वैश्य का ही शोषण क्यों हो रहा है? हम लोग इसके लिए मिल रहे हैं। अभी सुना कि कहीं कोई लड़कियां कॉलेज से एग्ज़ाम देने गई, गुम हो गई। कहीं ये बुजुर्ग आदमी जो है वो गए घूमने के लिए, वो जो है कि मतलब ये हो गए। करना चाहते हैं अभी आने वाले समय में चुनाव भी है, अगर इसी प्रकार की घटना रही तो वैश्य समाज इसका घोर विरोध करेगा, जिसका अंजाम सारे सरकार पर होगी। तो आपने देखा कि वैश्य महासम्मेलन किस तरह वैश्यों की सुरक्षा और संरक्षा के लिए हर वक्त तत्पर रहता है। चलिए मिलते हैं इसके बाद अगली खबर में। धन्यवाद।